अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के लेसन नंबर 7 की रीडिंग हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं लेसन नंबर 7 यूनिट नंबर 7 की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो भी एक्सरसाइज है, यानी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही मैंने की हैं, वही आपने भी करनी होंगी। तो आए हम उन पे चलते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। हाँ, तो पहली एक्सरसाइज है पेज नंबर 151 पे, चूज द बेस्ट आंसर्स। अब हमने इसमें सीन्स पढ़े थे, टोटल 4 सीन थे रफियाज वेडिंग की। अब मैं रीडिंग को दोबारा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन वेडिंग थी जिसमें उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। वो चारपाई पे होता है और 2 दोस्त उस वेडिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त। वाट टाइप ऑफ, तो इसमें टोटल कन्वर्सेशंस होती है, डायलॉग्स चलते रहते हैं जो 2 या 3 जनों के बीच में। तो ये ड्रामा होता है, ऐसी चीज़ को हम ड्रामा कहते हैं जिसमें कैरेक्टर्स हों। वाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज़ दिस, ये ड्रामा है, ई पे आप टिक करेंगे। ये ना स्टोरी है, ना ऐसे है, ना पोइट्री है, ये बेटा क्या है, ड्रामा है। सिलेक्ट अनदर टाइटल फॉर द टेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टाइटल्स। उधर लिखा हुआ है रफियाज वेडिंग, इधर आप ग्रेट वेडिंग कर दें। ये वेडिंग के ही टाइटल से होगा, क्योंकि पूरा जो कन्वर्सेशन है वो एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं दोस्त। तो इसका टाइटल बेस्ट जो हो सकता है वो है अ ग्रेट वेडिंग। ये 2 ही MCQs थे, हो गए आपके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जो आपके 152 पेज पर। अब वोकैबुलरी में आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 में वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग मैच करनी होती है, आपने इससे पहले भी हम दूसरी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आए हम चलते हैं, पहला लफ्ज़ है डाउन हार्टेड। तो पहले वर्ड की मीनिंग F में पड़ी हुई है, सैड इन लो स्पिरिट, यानी दुखी और बहुत सुस्त। दुखी और बहुत सुस्त, F। दूसरा है कोलैप्स्ड, ये G है। फेल डाउन, गिर जाना, गिर जाना, चोट लग जाना, दूसरे का G है। तीसरा है फ्रैक्चर्ड, ये I में पड़ा हुआ है, आई में। ब्रोकन अ बोन, हड्डी का टूट जाना, आई में। ब्रूस्ड, ये J में पड़ा हुआ है। हैज़ मार्क ऑफ इंजरी, जिसको चोटों के निशान हों। कोऑपरेटिव, ये B में है। बीइंग हेल्पफुल, कोऑपरेटिव मीन्स बीइंग हेल्पफुल, जो आपकी मदद करे। छठा क्या है, कंसोल, छठे का A में है। गिव कंफर्ट और सिंपैथी, किसी को कंफर्ट देना, किसी का एहतियात करना, उसके दुख में शरीक रहना, उसको आथत देना, ये कंसोल है। सातवां एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सातवें का E है। मनी स्पेंड। फिर आए आठवां बजट, बजट आठवें का K है, K पे आ जाते हैं। अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल एंड हाउ इट विल बी स्पेंड, कितना पैसा पड़ा हुआ है और उसे कैसे यूज़ किया जाए, तो इसे बजट कहते हैं हम। फिर आता है नवा है एक्सीड, नवे का D में है। गो बियॉन्ड द सेट लिमिट, यानी बढ़ जाएगा खर्चा। एक्सीड यानी कुछ ज़्यादा हो जाना, खर्चा बढ़ जाना, या किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना एक्सीड है, किसी चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाना। स्लॉटर, H, कुर्बानी करना होता है वैसे इसका, तो H में आ जाते हैं। किलिंग एन एनिमल फॉर फूड, किसी भी जानवर को मारना, किसके लिए, खाने के लिए। बूथर, बूथर का C में पड़ा है। काज ट्रबल, यानी मुश्किलात खड़ी करना, पैदा करना। ये आपके सारे बेटा वर्ड मीनिंग मैच हो गए, ये देख लें। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 3। टोटल इस लेसन में 4 सीने और एंड में कॉन्क्लूजन है। कॉन्क्लूजन को C से शो कर रहा है। अब टोटल नीचे स्टेटमेंट दे रहा है, ये 4 इस तीसरी एक्सरसाइज में। आपने स्टेटमेंट पढ़ के बताना ये कौन से सीन की है।
2 friends are discussing a problem. तो ये सीन फर्स्ट की है। पहले ही सीन में दोनों फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे किसी मसले पर। अब आए दूसरी स्टेटमेंट पे। बोथ फ्रेंड्स आर शेयरिंग द प्रॉब्लम विथ एन एल्डर्स, ये सीन 2 है। बोथ फ्रेंड्स आर शेयरिंग द प्रॉब्लम विथ एन एल्डर्स, ये सीन 2 में हुआ है। टोटल 4 सीन थे लेसन की रीडिंग में। द 2 बॉयज आर कंफर्टिंग द पेरेंट्स दैट द वर्क विल बी डन। 2 लड़के अपने पेरेंट्स को ये कह रहे थे कि काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये सीन 3 था। 2 फ्रेंड्स आर वर्किंग आउट द डिटेल ऑफ द प्लान। दोनों फ्रेंड बैठ के वर्क कर रहे थे कि उनको काम कैसे करना है शादी में। ठीक है, ये चौथा सीन। और आखिरी, द प्लान वर्कड आउट नाइसली एंड एवरीवन हैप्पी विद द अरेंजमेंट। ये कंक्लूजन में था। जब सारा कुछ अरेंजमेंट हो गई, खाना पीना हो गया, शादी हो गई, तो सारे गेट्स भी खुश थे क्योंकि इन्होंने बहुत अरेंजमेंट अच्छी कर ली थी। चौथी एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है, तो ये मैंने नहीं की है। डीप भी बहुत है, वेस्टिंग टाइम है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, चौथी के बाद जो 5वीं एक्सरसाइज है उस पर। तो ये क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 155 पे। एक्सरसाइज नंबर 5 है, कह रहा है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपने बहुत शॉर्ट आंसर्स देने हैं इनके। टू विच हॉस्पिटल वाज जवाद फादर टेकन। तो ये मैंने बुक से जो आंसर निकाले थे, अब साइड में तो कहीं लिख नहीं सकता, तो किसी पेज पे मैंने लिखे हैं। पहले का आंसर है भिटाई हॉस्पिटल लेके गए थे उसे। किस हॉस्पिटल? भिटाई हॉस्पिटल। दूसरा क्या है, हाउ लॉन्ग विल हिज फादर लेग्स रिमेन इन कास्ट। कब तक पट्टा चला, पट्टा क्योंकि लेग तो हो गई थी फ्रैक्चर, तो उस पर था पट्टा। कास्ट यानी वो पट्टा कब तक चढ़ा रहेगा। तो वो जो पट्टा होता है वो 6 मंथ्स के लिए होता है, ये लिखा भी हुआ है लेसन में। कास्ट विल बी रिमूव्ड इन 6 वीक्स, सॉरी 6 वीक्स के लिए 6 हफ्तों तक पहना रहता है। यानी वो जो पट्टा है वो टांग पे पहना रहेगा कब तक? 6 हफ्तों तक। हाउ मच मनी कुड दे स्पेंड ऑन फूड। कितना पैसा लगा लिया उन्होंने किस पे? खाने पे। जितना मिला था सारे ही खाने पे लगाया है उन्होंने। बाकी मांग तांग के किसी से चारपाई, किसी से चादरें, वो उन्होंने यूज़ की गांव में। 20,000 टोटल जो उसके फादर ने उसे दिया उसने लगा दिया था। नेम ऑफ द डिशेस दैट द कुक वुड मेक फॉर द वेडिंग। उन डिशेस के नाम बताएं जो इन्होंने बनाई किसके लिए? शादी में। मीट करी विथ पटाटो, बीफ पुलाव एंड हलवा। ये टोटल डिशेस उन्होंने बनाई थी। मीट करी पटाटो के साथ यानी गोश्त की सब्जी, पटाटोज के साथ बीफ पुलाव, बड़े का पुलाव और हलवा। फिर आते हैं 5वें पे। वो डिड द बॉयज शेयर देयर प्लान विथ। किसके साथ उन्होंने अपना प्लान क्या किया? शेयर किया। तो 5वें का जो जवाब है बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने दोनों के पेरेंट्स के साथ अपना सारा वो प्लान क्या किया? शेयर किया। और अब है बेटा छठा सवाल, हाउ डिड द गेस्ट फील अबाउट द अरेंजमेंट। वहाँ पे जो मेहमान आए वो अरेंजमेंट्स के बारे में क्या महसूस कर रहे थे? तो इसका आंसर है छठे का, द गेस्ट फील वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट। गेस्ट एस कर दें, को बहुत पसंद आई इनकी अरेंजमेंट, या वो बहुत खुश थे। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, छठी एक्सरसाइज। तो इसमें रीजंस बताने हैं ब्लैंक्स में कि वो चीज़ क्यों थी। बिकॉज कह दिया तो यानी पर, क्यों, वजह क्या है, वजूहात। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटिंग द ब्लैंक्स। रीजन बताएं। हसन वाज वरीड व्हेन ही सा जवाद। हसन परेशान हुआ उसने जब देखा जवाद को। बिकॉज, क्यों परेशान हुआ। तो इसका आपको डैश मैंने अलग से लिख लिया है जो आप आगे लिखेंगे।
जवाद वाज अपसेट, पहले का डेश। जवाद दुखी दिख रहा था या दुखी था इसलिए। अब आए दूसरा क्या है, अ कास्ट वाज पुट ऑन जवाद फादर्स लेग बिकॉज, पट्टा जो चढ़ा था जवाद की फादर की टांग पे, क्यों चढ़ा था, बिकॉज ही फेल डाउन, क्योंकि वो गिर गया था। बिकॉज ही फेल डाउन, आगे आप लिखेंगे ही फेल डाउन, बस क्योंकि वो गिर गया था। तीसरी स्टेटमेंट, हसन न्यू दैट व्हाट टू डू फॉर द वेडिंग बिकॉज, हसन जानता था कि उसने शादी में कौन सी अरेंजमेंट करनी है, क्यों। डेश में आप लिखेंगे हसन हेल्प्ड हिज फादर इन हर सिस्टर्स वेडिंग, क्योंकि हसन इससे पहले मदद कर चुका था अपने फादर की, अपनी बहन की शादी में। हसन हेल्प्ड हिज फादर इन हर सिस्टर्स वेडिंग। अब आए चौथे पे, हसन एंड जवाद वेंट टू हसन्स हाउस आफ्टर स्कूल बिकॉज, हसन और जवाद गए हसन के घर स्कूल के बाद, क्यों। टू गेट परमिशन टू हेल्प जवाद इन हर सिस्टर्स वेडिंग, परमिशन लेने कि वो क्या मदद कर सकता है जवाद की उसकी बहन की शादी में, क्योंकि उसके फादर को चोट लग गई थी। जवाद मदर वाज सिटिंग बिसाइड हिज फादर बेड एंड क्राइंग बिकॉज, जवाद की माँ उसके फादर के साथ जिस बेड पे वो सोया हुआ था उसके साथ बैठी थी और रो रही थी, क्यों। बिकॉज जवाद फादर्स लेग वर फ्रैक्चर्ड, नहीं ये वाज फ्रैक्चर्ड होगा, तो इसको वाज करें, एक ही टांग है भाई। जवाद फादर लेग वाज फ्रैक्चर्ड, क्योंकि जवाद के फादर की टांग क्या थी, टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई थी। हसन एंड जवाद प्लान अ बजट बिकॉज, हसन और जवाद ने सारा बजट बनाया, क्यों। बिकॉज दे ऑर्गेनाइज जवाद सिस्टर्स वेडिंग, उनको ऑर्गेनाइज करनी थी जवाद की बहन की शादी। हसन एंड जवाद कुड नॉट बाय मीट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, हसन और जवाद नहीं ले सकते थे गोश्त कहाँ से, मार्केट से, क्यों। दे हैव लो बजट, उनके पास इतना पैसा नहीं था, बजट नहीं था, सिर्फ 20,000 ही थे इसलिए। अब आए सातवें पे, आठवें पे सॉरी, जवाद thought his father would allow them to slaughter one cow because, जवाद ने कहा अपने, थाट क्या होगा, कहा अपने फादर से कि वो उसकी एक कौ को क्या करे, कुर्बानी दे, क्यों दे कुर्बानी, लाजमी गोश्त मार्केट से तो नहीं लेगा, अगर लेगा तो वो कौ को कुर्बानी दे के उसको काट के उसमें से लेगा, इसलिए। तो आ जाते हैं, इट मीट वाज यूज्ड इन बोथ मीट करी एंड बीफ पुलाव, क्योंकि उसका गोश्त, तो इट्स मीट कर दें, इट्स मीट वाज यूज्ड इन बोथ मीट करी एंड बीफ पुलाव, ठीक है। उसका गोश्त यूज़ होता किस में, गोश्त की सब्जी में और बीफ पुलाव में। दे डिड नॉट हैव टू बाय राइस बिकॉज, उन्होंने चावल भी नहीं खरीदे, क्यों, पुलाव तो बनाया फिर चावल क्यों नहीं खरीदे। बिकॉज जवाद मदर वाज सेव्ड सम सेक ऑफ राइस, सेक एस दे दे, सेक्स ऑफ राइस, बोटे किसके, चावलों की।
जवाद की माँ ने संभाल के रखे थे कुछ चावलों के कट्टे, ठीक है, तभी उनको लेने नहीं पड़े। अब आते हैं अगले पे। जवाद थॉट नेबर वुड लैंड देम चारपाई बिकॉज, जवाद को ये लगता था कि गांव वाले उसे चारपाई देंगे क्योंकि चारपाई यूज फॉर गेस्ट सिटिंग इन द वेडिंग, वो जो चारपाई वहाँ से मिलती वो मेहमानों को बिठाने के लिए क्या करते, यूज करते शादी में। 11वां, हसन थॉट हिज मदर वुड बी एबल टू मेक ग्रांड हलवा बिकॉज, हसन सोच रहा था कि उसकी माँ ग्रांड हलवा बनाएगी, क्यों बिकॉज दे नीड वन स्वीट डिश फॉर द गेस्ट, क्योंकि उन्हें चाहिए थी एक स्वीट डिश, मीठा भी, किसके लिए, गेस्ट के लिए। जवाद थॉट दैट हसन सिस्टर वुड हेल्प इन मेकिंग हलवा बिकॉज दे मेड गुड हलवा, वो साथ में मिलके अच्छा हलवा बनाती हैं इसलिए। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये 12 के 12 डिशेस आपके हो गए। बिकॉज के बाद वाले यहीं आपने लिखने हैं। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, 7वीं एक्सरसाइज में, इसमें आपने कैरेक्टर बयान करना है किसका, हसन का। अब हसन इसमें केयरिंग भी रहा है, प्लानर भी रहा है, ऑर्गेनाइजर भी रहा है, वो सब चीज़ ये हसन को कंसीडर करके आपने लिख देनी है। केयरिंग है हसन, ऑर्गेनाइजर है, प्लानर है, हेल्पर है, काइंड हार्टेड है, गुड फ्रेंड है। केयरिंग मीन्स संभाल करने वाला, ऑर्गेनाइजर मीन्स किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाला, प्लानर मीन्स तरीक़ेकार बताने वाला, हेल्पर मददगार, गुड फ्रेंड अच्छा दोस्त, काइंड हार्टेड रहमदिल। तो ये आपका क्या हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी लेसन नंबर 7 की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की मज़ीद एक्सरसाइज को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।